That's actually very scary. फिजा बहुत ब्रेव है। उसकी जगह मैं होती तो शायद मुझे तो हार्ट फेल ही हो जाता। तुम सही कह रही हो। अगर मैं भी उस जगह होती तो ऑन स्पॉट मुझे तो कुछ हो जाता। लेकिन इस सिचुएशन में ना एक बात तो माननी पड़ेगी। क्या? ये कि तुम्हारे कोलीग हैं बहुत अच्छे। I mean, आजकल कौन है जो इतनी हेल्प करता है? I think he has a crush on you. शाज़मीना, ऐसी कोई बात नहीं है। फराज साहब बहुत अच्छे इंसान हैं और हम 4 साल से एक साथ काम कर रहे हैं। उनकी प्रेजेंस में मैं खुद को कंफर्टेबल फील करती हूँ। उनकी जगह कोई और होता ना तो चांस देखते ही लाइन मारना शुरू कर देता। कुछ मर्द इसी तरह के होते हैं कि वो अपनी डिसेंसी से लड़कियों को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं। मे बी दैट्स हिज वे ऑफ इम्प्रेसिंग वुमेन। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो बहुत अच्छे इंसान हैं और मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। दिल की बात अपनी बता दो, मैं तुम्हारे शौहर को नहीं बताऊंगी। शाज़मीना, जब ऐसी कोई बात है ही नहीं तो मैं तुम्हें क्या बताऊं? ठीक है, तुम बताना नहीं चाह रही हो तो अलग बात है, वरना मुझे तो कुछ और ही लगता है। मुझे एक बात बताओ आलिया, तुमने वासे को बता दिया क्या? रिपोर्ट्स के बारे में? पहले अंकल की डेथ और उसके बाद फिजा की किडनैपिंग। मुझे मौका ही नहीं मिला बताने का। मौका नहीं मिला या तुम डर रही हो? शायद। आलिया, तुम एक एजुकेटेड और इंडिपेंडेंट लड़की हो, तुम्हें तो एटलीस्ट ऐसे नहीं सोचना चाहिए। वासे he deserves to know the truth, और ऐसी बातें छुपाई नहीं छुपती। जो बात छुपती है वो एक न एक दिन सामने आ ही जाती है। देखो आलिया, मुझे लगता है कि आपको अपने लाइफ पार्टनर से सब कुछ शेयर करना चाहिए। जो होगा देखा जाएगा ना। शाज़मीना, अगर वासे ने मुझे छोड़ दिया तो छोड़ दे। एटलीस्ट तुम्हें पता होगा कि तुमने सच बोला और तुम्हारा ज़मीर मलामत नहीं करेगा। आलिया, बुरा ना माना, लेकिन मैं समझती हूँ एक शादी का इम्पोर्टेंट पर्पस नस्ल बढ़ाना होता है, और ऐसी मैरिड लाइफ का कोई फायदा नहीं है जिसमें बच्चा ही ना हो। आई नो तुम मेरी बातें बहुत बुरी लग रही होंगी, मैं तुम्हें डरा नहीं रही हूँ, मैं बस तुम्हें बुरे वक्त के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। तुम्हें वासे को एज सून एज पॉसिबल सब कुछ बताना होगा। इतनी अहम और बड़ी बात अपने हस्बैंड से छुपाना किसी धोखे के बराबर होता है। अब शाज़मीना, मेरी हिम्मत नहीं हो रही है उन्हें ये बताने की। तो मैं क्या बताऊं, कितने अजियतनाक दिन गुजर रहे हैं मेरे। ऐसी ऐसी बातें मेरे बारे में सोशल मीडिया में आ रही हैं ना। अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन आमीन। बस मुझे तो ना अम्मा अब्बा की फिक्र सता रही है। धनी अब क्या होगा। अम्मा को देखो, उनको अभी भी मेरी शादी की फिक्र सता रही है। तुमने अपने पेरेंट्स को बताया नहीं कि तुम्हें अकरम ने वापस से प्रपोज किया कल रात? आहिस्ता बोलो, कोई सुन लेगा जुनेरा। अकरम ने तुम्हें सारी बात बता दी है? वो मेरा भाई है, उनसे हर चीज शेयर करता है। हाँ हाँ, मुझे पता है कि वो तुम्हारा बहुत प्यारा भाई है और वो तुमसे कुछ भी नहीं छुपाता। एक सेकंड, शादान का नाम लिया और शादान आ जाए। हेलो, व्हाट? क्या बात कर रहे हो? हाँ ठीक है। उसने व्हाट्सएप पे कुछ भेजा है। अरे
ये तो उस वक्त की वीडियो है जब अकरम मुझे और आयरा को गाड़ी में बिठा के लेके जा रहा था। अकरम कह रहा है कि ये वीडियो किसी न्यूज़ चैनल ने फार्म हाउस पे लगे सीसीटीवी से हासिल किया है और अब वो लोग इसे चला रहे हैं। यार जुनैरा, आंटी को तो हमारे बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। लेकिन अब उन्हें सब कुछ पता चल गया। उन्होंने घर में फिर से हंगामा शुरू कर दिया होगा। आई एम सो सॉरी, सब मेरी वजह से हो रहा है। नहीं, इट्स ओके। मम्मी की तो आदत है, आज नहीं तो कल उन्हें पता तो चलना ही था। अच्छी बात है आज पता चल गया। खैर, ये भी अच्छी बात है कि अकरम भी तुम्हारे साथ फेमस हो जाएगा। अभी तो लोग वैसे ही इतनी बातें कर रहे हैं, अब ये वीडियो देखेंगे और एक नया पिंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। क्या तुम्हें डर लग रहा है? नहीं, बस मुझे अम्मा पापा की फिक्र हो रही है। मैं नहीं चाहती अब मजीद उनको मेरी वजह से कोई भी दुख पहुंचे। वो ये सब कुछ डिजर्व नहीं करते। तुम भी ये डिजर्व नहीं करती थी। लेकिन एक अरेबिक कहावत है ना कि जब इंसान का बुरा वक्त हो तो इंसान ऊंट पे बैठा हो तब भी उसको कुत्ता काट लेता है, और हमारा बुरा वक्त ही चल रहा है अभी। हाँ, बस तुम और अकरम जल्दी से शादी कर लो, बस फिर सबके मुंह बंद हो जाएंगे। अच्छा, मैं चलती हूँ ना, मैं फिर आ जाऊंगी कभी। असल में अभी मम्मी और अकरम की खूब लड़ाई हो रही होगी। ठीक है, दोबारा आना है तुमने, मैं तुम्हें मिस करूंगी। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखना। बाय बाय। कसम से आलिया, मुझे समझ में नहीं आ रही है लोग कितने खराब हैं। मतलब मेरी प्रोफाइल से पिक्चर्स निकाल निकाल कर सोशल मीडिया पे लगा रहे हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ये सब कुछ होगा। ऐसा क्यों सोच रही हो? तुम्हारी वजह से पुलिस ने इतना बड़ा क्रिमिनल गैंग पकड़ा है। तुम्हें तो खुद पर फख्र होना चाहिए। और वो जो दुनिया भर की कॉल्स अम्मा पापा को आ रही हैं, उनका क्या? कुछ टाइम रुक जाओ, ये सब लोग सब कुछ भूल जाएंगे। और अगर ना भूले तो? मुझे अगर अम्मा पापा का ख्याल ना होता ना तो मैंने इन सबको ना 100 किस्म की बातें सुनानी थी। जो आदमी लड़कियों को अगवा करे उनके बारे में तो कोई बात नहीं करता, और जो अगवा हो जाएं उनके किरदार पर 100 किस्म की बातें बनाई जाती हैं, जैसे मैं घर से भाग गई हूँ। मुझे तो अपने ससुराल वालों की टेंशन हो रही है। वासे का मूड बहुत ज्यादा ऑफ था और मैंने पहली बार उन्हें इतने गुस्से में देखा है। अच्छा, वो क्या कह रहे थे? ये कह रहे थे कि मम्मी बहुत गुस्सा हो रही थी और कह रही थी इतना कुछ हो गया और कुछ बताया ही नहीं। और उन्हें तुम्हारा और अकरम का रिलेशन का सुनकर भी बहुत गुस्सा आया था। बहुत शोर कर रही थी और कह रही थी कि मेरे जीते जी ऐसा हो ही नहीं सकता। ओह गॉड, ये इतना टिपिकल क्यों है यार? पता नहीं अब वो मेरे साथ कितना बुरा सलूक करेंगी। आई एम सो सॉरी आलिया, मेरी वजह से तुम्हें इतना कुछ सहना पड़ रहा है। अब तुम्हें अंदाजा हुआ मैं इस रिश्ते से क्यों मना करती थी। एक रिश्ते की बदमज़गी दूसरे रिश्ते को भी मुतासिर करती है, और जहाँ नौशीन आंटी जैसी सास हो वहाँ तो बदमज़गी ही होती है। पर आलिया, मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया। अगर एक ब्रेकअप के बाद फिर से रिश्ता जुड़ जाए, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब तो यही हुआ ना कि हम दोनों एक दूसरे की किस्मत में लिखे हुए हैं। मैं तो कहती हूँ नौशीन आंटी को ना अब ये बात समझनी चाहिए। पता नहीं वो क्यों नहीं समझना चाह रही है। कंट्रोल, वो सब पे सिर्फ अपना कंट्रोल चाहते हैं। सास भी उनसे पूछ कर लो, हर काम उनकी इजाजत से करो। आई एम टेलिंग यू, शी इज सच अ नार्सिसिस्ट वुमन। क्या करें? ऐसे लोगों को ना सिर्फ इलाज की जरूरत होती है। यहाँ तो हर दूसरे शख्स को इलाज की जरूरत है। चलो आओ, अम्मा और बाबा खाने पर वेट कर रहे हैं।